गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे एनडीए हिस्ट्री की कहानी। तो इस कहानी में हमने जो पहला टॉपिक कवर किया वो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। बट सर, इस सिविलाइजेशन को पढ़ते समय हमने कहां से क्या मिला और इस सिविलाइजेशन की खासियत क्या थी वो सब हमने समझ लिया। बट सर, आज हम इससे ऊपर इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में यहां पर जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन बाय इट्स। सवाल क्या है? तो सर, इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये उसके कंटेम्पररी बाकी चार सिविलाइजेशन से किस मामले में बिल्कुल भिन्न या फिर अलग नजर आता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ये बताया था कि सर, एक जो चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती है जो कोई बाकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलती, और वो चीज क्या थी? तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियां। इस प्रकार की अद्भुत कला और इस प्रकार की अद्भुत चीज आपको कोई कंटेम्पररी बाकी सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए ऑप्शन बनेगा हमारा डी। अब सर, आगे का सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। और मुझे मालूम है इस सवाल का जवाब जो है आप सबको आता ही होगा। क्या था वो? तो आयरन, लोहा, ये धातु जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मालूम नहीं था। बाकी सब मालूम थे, लेकिन लोहा जो कि एक सामान्य मेटल आज है आप सबके लिए या फिर हमारे लिए, वो उन लोगों को मालूम नहीं था। नेक्स्ट सवाल ये है, द डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, 2500 BCE से लेके 1700 BCE तक हैज बीन फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ। किस आधार पर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट को ये 2500 से लेके 1700 BCE ये डिक्लेयर किया है? तो एक साइंटिफिक तरीका मैंने आपको समझाया था, और उस साइंटिफिक टेक्निक का नाम क्या था? तो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम। इसीलिए हमारा ऑप्शन बनेगा सी। दोस्तों, आगे का सवाल क्या है? Which of the following objective was not worshipped by the Indus Valley people? और वो क्या चीज थी? ठीक है, Which of the following object was not worshipped by the Indus Valley people? काय कि वो पूजा नहीं करते थे। यहां पर नेगेटिव सेंस में सवाल पूछा गया। तो सर, ये लोग पशुपति शिवा मालूम है, उसकी पूजा करते थे। मदर गॉडेस कहां पर मिला है? पशुपति मिला है मोहनजोदारो में। मदर गॉडेस मिला है कहां पे? हड़प्पा में, महिला के एम्ब्रॉय से पेड़ निकलता हुआ। ट्रीज सच एज पीपल, तो ये लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। साथ ही साथ फैलस वर्शिप, मतलब लिंग और योनि की पूजा भी इस सिविलाइजेशन में प्रचलित थी। बट इस सिविलाइजेशन में एक चीज प्रचलित नहीं थी, वो थी त्रिमूर्ति पूजा। त्रिमूर्ति पूजा जो है ये भारत में बहुत आज से मतलब 9वीं 10वीं शताब्दी में भारत में त्रिमूर्ति पूजा शुरू हो गई। त्रिमूर्ति मतलब कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सर, इनका तो नाम भी नहीं आता इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये हमारा ऑड आंसर है और यही गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये गलत है, लेकिन नेगेटिव सेंस में सवाल पूछा है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। त्रिमूर्ति, इनकी पूजा यहां पर नहीं होती थी। ठीक है, विच स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। अब सर, मैंने जैसे कुछ सील्स पर आपको बताया कि ये जो है इन लोगों को लेखन कला की जानकारी थी, जहां से हमें पता चलता है सील के आधार पर। बट हमारी कमी ये है कि आज उनके लिखे गए स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए। तो वो जो स्क्रिप्ट है, अगर उसको बारकाई से देखा होगा आपने, तो वहां पर एनिमल मतलब ह्यूमन क्रिएचर या फिर एनिमल क्रिएचर्स को यूज किया गया है। कई तो भी फिश दिखाई है, कई इंसान दिखाया है, कई जानवरों के बॉडीज के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से जो लिपि बनती है, ठीक है, उस लिपि को बेस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट कहा जाता है, और वो स्क्रिप्ट आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो सर क्या था सवाल? द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो सर, पढ़ नहीं पाए, इसका मतलब अनडिसाइफरेबल। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ए। ना हम वो जानते हैं संस्कृत है, ना द्रविडियन है, ना पर्शियन, कुछ नहीं मालूम, तो अनडिसाइफरेबल है। जानते ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते क्या लिखा है। लिखा है और लेखन कला की जानकारी थी, ये मत कंफर्म हो सकता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, इसीलिए अनडिसाइफरेबल ऑप्शन ए।
द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय रिगार्ड ऑफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी, वो टाउन प्लानिंग उस प्रकार से बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, किस चीज से वो प्रभावित थे। आपको जानकर हैरानी होगी, शहर में जो बड़े 90 डिग्री इंटरसेक्ट होने वाले रास्ते थे ना, उन रास्तों पर किसी भी घर का दरवाजा खुला नहीं होगा। अब सर रास्ते के ऊपर ही तो दरवाजा खुलना चाहिए, हाँ खुलना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। क्यों? ना ही विंडो खोली, क्योंकि वो लोग घर में रास्ते पर जो डस्ट उड़ता है वो घर में नहीं आने देना चाहते थे, और डस्ट के कारण कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो सर साथ ही साथ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग और साथ ही साथ ये जो घरों के जो स्ट्रक्चर है, इन सब से हमें पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये सैनिटाइजेशन मतलब स्वच्छता और आरोग्य, पब्लिक हेल्थ, इससे बड़े इंस्पायर्ड थे। इसकी सबसे ज्यादा वो केयर करते थे, और यही सी जो है ये हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट द इन्वेंशन ऑफ एन इंडो आर्यन यूरोपियन ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, द आर्यंस। इंडो यूरोपियन ट्राइब्स मतलब कौन? तो आर्यंस कॉज द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सवाल क्या कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि खत्म हुआ, इसके पीछे इंडो यूरोपियन ट्राइब मतलब आर्यन लोगों का अटैक कारणीभूत है। ये अनुमान, ये सिद्धांत किसने दिया है? तो लास्ट के लेक्चर में आखिरी का पॉइंट वही समझाया था मैंने आपको। आंसर क्या है? सर मार्टिमर व्हीलर या फिर गॉर्डन ई चाइल्ड। तो गॉर्डन ई चाइल्ड का नाम नहीं मिलता, लेकिन सर मार्टिमर व्हीलर का नाम मिलता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द आर्कियोलॉजिस्ट टू इनिशियली डिस्कवर द मोहेंजोदारो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहेंजोदारो साइट को किसने एक्सकावेट किया या फिर सामने लाया? तो नाम था राखाल दास बैनर्जी। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर बनेगा। दोस्तों आगे का सवाल क्या है? विच वॉज द ओनली इंडस साइट विदाउट अ सिटाडेल। ये तो रिपीट हुआ सवाल, ठीक है। आंसर क्या है? चहुंदारो। यहां पर फोर्टिफिकेशन वॉल मतलब सिटाडेल नहीं है। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल हड़प्पन साइट, दैट वाज क्या था? एक शिंगा, दैट मीन्स यूनिहॉर्न बुल या फिर एक शिंगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट सही जवाब रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज, क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है? क्योंकि सारी जो 1500 साइट्स आज तक मिली है, उन सारे साइट्स में जो सबसे पहली साइट हमारे सामने आई, उस साइट का नाम था हड़प्पा, और इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सी जो है यहां पर सही आंसर है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकावेटेड। ये हमारा सही जवाब है। आंसर सी यहां पर सही रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच पीरियड? तो सर इतिहास के कुछ पीरियड होते हैं, काल होते हैं, ठीक है। तो सर जहां पर आपको लिटरेरी सोर्स नहीं मिलते, कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता, उस पीरियड को प्री हिस्टोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री के बाद आता है हिस्ट्री, जहां से लिटरेरी रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ पीरियड ऐसे भी आते हैं जहां पे लिटरेरी रिकॉर्ड मिले तो है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। प्री हिस्ट्री मतलब क्या? जहां पे लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं है। और हिस्ट्री मतलब क्या? तो जहां पे पूरे लिटरेरी रिकॉर्ड मिलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा काल आता है जहां पे लेखन कला की रिटर्न सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर आंसर सही बनेगा। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, एग्रेरियन सिविलाइजेशन, मेसोलिथिक सिविलाइजेशन, पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। ये अर्ली हिस्ट्री के पीरियड्स है, स्टोन एज के। लिथ मतलब पत्थर, तो स्टोन एज का तो वो सिविलाइजेशन नहीं था। कृषि अवस्था से आगे गया था वो सिविलाइजेशन, क्योंकि सर आपको वहां पर शहर देखने को मिलते हैं, और शहर को क्या कहा जाता है? अर्बन। तो अर्बन सिविलाइजेशन, ये इसका सही आंसर है। ए हमारा करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा, ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, काय की पूजा करते थे? तो विष्णु की नहीं, इंद्र की नहीं, ब्रह्मा की नहीं, पशुपति शिव या फिर महादेव। वो सील कहां पर मिली है? मोहेंजोदारो में वो सील हमें मिलती है, ठीक है। अब सर
हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से नदी के तट पर हड़प्पा ये शहर बसा था? आंसर है बी, रावी नदी के तट पर ये शहर बसा हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एन एंशिएंट डॉकयार्ड, बंदार, पोर्ट, कहां पर था पोर्ट? तो नाम है लोथल, भोगावा नदी के किनारे गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पीपल ऑफ मेसोपोटामिया रेफर्ड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन एज, मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जानते थे? तो मेलुहा या फिर मगान। तो ढूंढिए यहां पर कोई आंसर है, तो आंसर डी मिल गया, मेलुहा। मगान आता तो वो भी आंसर है, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ही आएगा, एक ही आया है, ऑप्शन डी सही जवाब। ठीक है, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन एक्सकावेशन ऑफ मोहेंजोदारो वाज मेड अप ऑफ, मोहेंजोदारो में जो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मूर्ति हमें मिली है वो किस मेटल से बनी है, ये सवाल है। तो मैंने बताया था वो मेटल था ब्रॉन्ज मेटल। कौन सा मेटल है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेटल, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। 2014 इन 2014 with the discovery of additional mounds, which of the following becomes the largest Indus civilization site? 2014 में एक साइट का एक्सकवेशन जब बढ़ाया गया तो पता चला कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1500 साइट में सबसे बड़ी साइट है। वो साइट कौन सी है, यही सवाल पूछा गया है। आंसर है राखीगढ़ी, है क्या यहाँ पे? है, ऑप्शन सी। 2014 से पहले सबसे बड़ी साइट मोहेंजोदारो थी। कौन सी थी? मोहेंजोदारो। और सर अब जो है वो सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। विच इज द वेस्टर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इज लोकेटेड नियर ईरान बॉर्डर? सर वेस्टर्न मोस्ट साइट, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो वेस्टर्न मोस्ट साइट मतलब इस दिशा में सबसे बड़ी एक्सट्रीम लेवल पर दूर पर जो साइट है उस साइट का नाम है सुत्का गेंडोर, अफगानिस्तान में है, ईरान बॉर्डर। आंसर है क्या? तो हाँ डी, ऑप्शन डी, सुत्का गेंडोर, ये सबसे आखिरी वाली साइट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का इंडस वैली सिविलाइजेशन ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे वैदिक पीरियड, जिस पीरियड में वेदों की रचना हुई, ठीक है, जिस पीरियड में महान ऐसे उपनिषदों की रचना हुई, उस पीरियड को जानेंगे। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इंटरेस्टिंग तरीके से ही मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा कहता हूं। थैंक यू।